चलो आज बांसुरी बजाते, करें शुरू। बेकार बज रही है भाई, ये बांसुरी बेकार है, इसको रख दो इधर। एक काम करते, गिटार बजाते। बेकार है भाई, ये भी गिटार ही बेकार है। दोस्तों क्या है कि मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ इससे। हम बाज़ार में उतरते हैं, फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद कहते हैं कि ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी है, हमें ये बजाना ही नहीं आता, हमें बाज़ार में ट्रेड करना आता ही नहीं है, हम प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये गुरु ख़राब है, ये बेकार है भाई, ये भी चीज़ बेकार है, वो भी बेकार है, सब बेकार है। लेकिन कभी ये समझने की कोशिश करिए कि हम कितने बेकार हैं। आप प्रॉब्लम को समझो, हो क्या रहा है, सब लोग अपनी नाकामयाबी का जो ठीकरा है दूसरे पर फोड़ देते, और यही हमारी समस्या है। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एक काम करते हैं, मैं इस पर प्रैक्टिस करता हूँ, पहले दोबारा बजाते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखा है कैसी बजी। क्या होता है कि हमारा जो बेसिक है ना, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। अब सारे गाँव पादा नी सा क्या है, ये एक बेसिक है। इसको ऐसे समझो कि जो हम टेक्निकल सीखते हैं, टेक्निकल में हमारा जो बेसिक है वो है बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये सब हमारा बेसिक है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक हम टेक्निकल एनालिस्ट बनते नहीं हैं। तो उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ बजाते हो वो आपकी सही बजती है। ऐसे ही आपको बेसिक सीखना है, किसका, कमोडिटी मार्केट का, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का, माफ़ कीजिएगा। अब बेसिक आपका क्लियर हो गया और आपने प्रैक्टिस करी, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी सारे गामा पादा निसा, और वो प्रैक्टिस करके वो गाना अच्छी तरह बज गया। अब आप लोगों की प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अभ्यास किया नहीं, और बिना अभ्यास के बाज़ार में ट्रेड किया आपने, मान के चलो, और वो ट्रेड जैसी किया उसमें आपका लॉस हो गया। लॉस होने के बाद आप लोग कहते हैं कि यार ये तो बाज़ार ही बेकार है। जैसे मैंने कहा कि बांसुरी बेकार है और ये गिटार बेकार है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो देखो फिर धुन कितनी अच्छी बनती है। देखा ना, अब बढ़िया बजी। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, और किसी गुरु के सानिध्य में करना है। ये जो आप YouTube से सीखते हैं ना, इसकी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने YouTube से सीखा, और YouTube से सीखने के बाद में मेरा जो फिंगर जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा, लेकिन किसी गुरु ने आके बताया कि भाई ये फिंगर यहाँ लगना चाहिए, इधर लगेगा तो आपका सुर सही निकलेगा।
ऐसी जो भी आप चीज़ सीखते हैं, जो भी आप पैटर्न सीखते हैं, वो पैटर्न कब कहाँ काम करेगा, कहाँ लगना चाहिए, ये गुरु बताता है। यूट्यूब नहीं बताएगा आपको कभी। तो गुरु से पढ़िए, गुरु से सीखिए और गुरु की निंदा मत कीजिए। क्या होता है कि हम लोग, देखो एक सच्ची घटना बताता हूँ आप लोगों को। मैं जब 12th क्लास में था ना, तो मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, राजकुमार सर। और मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ उनसे जहाँ भी है। मैंने एक गलती करी थी कभी। वो मैथ्स पढ़ाते थे हमें और मैंने थोड़ा डांटते भी थे भाई। तो एक दिन जोश में आके मैंने उनको गलत बोल दिया, गुरु को गलत बोल दिया। और वो जो टाइम होता है ना 12th क्लास का, जब हम स्कूल से निकलने वाले होते हैं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिम चले जाते हैं, तो सोचते हैं कि भाई हमसे बड़ा बलवान और हम बदमाश हो गए, ऐसा टाइप का समझते हैं। और किसी को भी कुछ भी बोलने में हमें शर्म नहीं आती। और हुआ क्या कि मैंने अपने टीचर को बोल दिया ऐसा कि अब क्या बोलूँ, वो शब्द समझ जाओ। अब इससे हुआ क्या कि गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना तुम करो। अच्छे गुरुजी थे, थोड़े डर गए। उनको लगा गुरुजी डर गए, मुझे लगा गुरुजी डर गए। लेकिन गुरु गुरु होता है, उनको पता है सामने वाला जो बच्चा है ना, ये बच्चा है, जाने दो इसको। अब उससे हुआ क्या कि जो चीज़ मुझे उनसे चाहिए थी, वो ज्ञान जो चाहिए था, वो मिला ही नहीं कभी। और मैं फ़ेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई मेरी मैथ्स में। बड़ी मुश्किल से रो पीट के जैसे तैसे मैं पास हुआ। 35-40% के करीब आए होंगे मेरे मैथ्स में, हो गया जैसे तैसे पास। उसके बाद कॉलेज में चला गया। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ्स था, सेकंड में भी मैथ्स था, लेकिन मैथ्स में मैं कभी पास ही नहीं हो पाया। वो तो किस्मत अच्छी थी, आगे बढ़िया बच्चा बैठा हुआ था, नकल मार के जैसे तैसे हो गया, पास हो गया। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जिस गुरु की तुम इज्जत नहीं करते ना, जो ज्ञान वो देता है, वो ज्ञान कभी आपको मिल ही नहीं सकता उनकी निंदा करके, उनको गलत बोल के। और मैंने अक्सर ये देखा है कि इस बाज़ार में अगर आप फेल हो जाते हो तो आप सिखाने वाले को दोष देते हो, जबकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अब तो कह सकता हूँ मैं कि भाई बहुत सारे बच्चे पढ़ाती, तो कह सकता हूँ बड़ा हो गया मैं भी। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ये चाउमीन डोसे समोसे खा खा के थोड़ा सा ये दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद होगी, नहीं तो 18 साल की उम्र में किसकी दाढ़ी सफ़ेद होती। बोझ ज़्यादा हो गया ना, बर्डन ज़्यादा ले लिया। तो मेरे बच्चों, अभ्यास करो, निंदा मत करो। निंदा करोगे तो आप भी मेरी तरह मैथ्स में फ़ेल हो जाओगे और कभी पास नहीं होगे। और इस बाज़ार में जो फेल हुआ वो डिप्रेशन में जाता है, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें उसको देखनी पड़ती है वो आप लोग अच्छी तरह समझते हो। क्योंकि ये बाज़ार ऐसा है जो पूरी दुनिया की सच्चाई दिखाता है आपको। अगर यहाँ फेल हो गए तो पता चल जाएगा माँ बाप भी कितना साथ देते हैं, वाइफ कितना साथ देती है, भाई बहन दोस्त, सबकी सच्चाई सामने लाके खड़ा कर देता है बाज़ार। तो यहाँ अगर फेल हो गए, आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और गुरु के सानिध्य में रहोगे, सम्मान दोगे, इज्जत दोगे, तो भाई गुरु वो ज्ञान भी देता है जो किसी को आखिरी समय पे देता है, लेकिन उसके लिए आपको लायक बनना होता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं यार, आके सेमिनार में पैरों में घुस जाते हैं, गुरुजी 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 करते रहते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दो। पिछले बैच की कहानी बताता हूँ जी, बैच नंबर 25, महाभयंकर बैच था ये मेरा, महाभयंकर जिसको बोलते हैं। इसमें तो लोगों ने हद कर दी जी, मुझे आशीर्वाद दो, सर पे हाथ रख दो। और मैंने सर पे हाथ भी रख, ज़बरदस्ती हाथ रखवाया, नहीं रख दो, आपका आशीर्वाद फलेगा। लेकिन क्या होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, छल कपट छोड़ दो, ज़बरदस्ती आशीर्वाद नहीं होते। उस आशीर्वाद के लायक बनो, वो अंदर से निकलता है। आप लोग सक्षम बनो, डिसिप्लिन में रहो,
नियमों का पालन करो। एक दिन मैं खुद ही आप लोगों को बुला लूँगा कि आ जाओ भाई, तुम्हारा जो समय है वो पूरा हो गया। किसका? जो परीक्षा का समय होता है। गुरु देखता है अपने बच्चों को कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं। आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो मुझे भेज रहे हो, कितना ट्रेड भेज रहे हो, किस टाइम भेज रहे हो, मेरी टीम बैठी हुई है, सब कुछ देखती है। वो सारा रिज़ल्ट मुझे निकाल के देती है हर सैटरडे को कि इतने लोगों का पेपर ट्रेड आया है, इतने लोगों ने टाइम पर भेजा है। तो मेरी नज़र रहती है उन पर, और एक समय आता है मैं उनको बुला लेता हूँ। जैसे 2-3 बच्चों को मैंने बुलाया, आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और अपना पेपर ट्रेड भेजते रहो। एक दिन मैं खुद ही बुला लूँगा कि हाँ भाई, अब तुम उस लेवल के हो कि तुम्हें और थोड़ा सा परफेक्ट किया जाए, कुछ और चीज़ें 1-2 बताई जाए, क्योंकि आपका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। वो आपने पहला स्टेप रख दिया है। वो क्या है? वो है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड करोगे तो चीज़ें समझ आएगी, अभ्यास करोगे समझ आएगी। जैसे मैं शुरू में बांसुरी बजा रहा था लेकिन बजी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो बेसिक था ना वो समझा नहीं। उसके बाद मैंने सारेगामा पाधा निसा बजाया और फिर से मेरा फिंगर वो सेट बैठ गई उसी जगह पे और सुर में बजी है बांसुरी। ऐसे ही बाजार को सही तरह बजाओ, और बाजार तुमने सही बजा दिया तो फिर सारी ट्रेड जो है आपकी बढ़िया जाएगी, मज़ा आएगा। फिर नहीं तो धुन बिगड़ गई, और जो धुन बिगड़ गई ना तुम्हारी, हाँ ये बिगड़ गई ना यहाँ पर, ये हसीना भी चली जाएगी और दीवाना भी चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो फिर गलत बजा। देखो इसको अच्छी तरह, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो बिना देखे ट्रेड मार रहा हूँ मैं, कैसे सही जगह ट्रेड लगेगी? लगेगी नहीं। अब देखो मैं देख रहा हूँ सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस इधर है, बजाओ अब। बजाना बढ़िया। ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ट्रेड लगा दो। जहाँ से उठाओगे वहीं से बाज़ार उठ जाएगा, जहाँ से गिराओगे वहीं से बाज़ार गिर जाएगा। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना, नियमों का ध्यान रखना, और दिखाओ ज़रा कोई ट्रेड फेल होती है क्या? जब सारे पैरामीटर बैठ गए, ट्रेड फेल नहीं हो सकती साहब। यही तमाशा 26 नंबर का जो बैच होगा उसमें दिखाएंगे। पैसा भी हम लगाएंगे, ट्रेड भी हम ही दिलाएंगे, नुकसान भी हम ही ले लेंगे, आपको सिर्फ फ़ायदा देंगे। फ़ायदा लेके जाओ। हम चाहते सब कमाएं। हम तो रोज़ कमा रहे हैं ना भाई, रोज़ 20, 30, 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इतनी कमाई का क्या करेंगे? हम तो भाई सही बताऊं, मोडे हैं। हमारे हरियाणा बोलते हैं मोडा। मोडा होता है साधु टाइप, मैं हूँ बंजारा टाइप। जब से सेशन दिया ना, मैं अपने घर में एक बार गया हूँ और उसके बाद उड़ चला, यहाँ पर आ गया। अपना नेचर बंजारों जैसा है, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना। तो भाई आज यहाँ बैठे हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। यात्रा करो, यात्रा। जितनी यात्रा करोगे उतना ही इस दुनिया को समझोगे, क्योंकि यात्रा में आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग नेचर के लोग मिलते हैं, उसको समझो। और ऐसे ही माँ गंगा किनारे बैठोगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जो जीवन का सत्य है ना उसको समझोगे। हम कहाँ ये रुपए पैसों में पड़े रहते हैं कि पैसा कमा ले, पैसा कमा ले। भाई साहब, इस पैसे से ऊपर बहुत कुछ है, उसको समझो। मैं जब अपने सेमिनार में बच्चे आते हैं ना, उनको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि सबसे पहले संस्कारी बनो, झूठ छल कपट छोड़ दो भाई। जिस दिन ये छोड़ दोगे तो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सब बहुत अच्छा हो जाएगा।
जीवन में जो आपको प्राप्त करना ना बहुत इजीली मिलता है, लेकिन छल कपट जो है वो इंसान को मारता है, कभी कामयाब नहीं हो सकते। खासकर गुरु की निंदा करके तो कभी नहीं हो सकते। मैथ्स में फेल हो गया ना, आज तक पास नहीं हुआ और सारी ज़िंदगी पास भी नहीं हो सकते। जिस दिन वो गुरुजी मिल जाएंगे, उनके चरणों में गिर जाऊंगा, माफ़ी मांग लूँगा ना, उस दिन मुझे मैथ्स भी आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पश्चाताप करो, पश्चाताप करोगे तो वो भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें हमारी गलतियाँ पता ही नहीं होती, हम भूल जाते हैं। ये आज से कई साल पहले की बात है। 12th में कब था वो बताऊंगा नहीं तो उससे मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाओगे। लेकिन इतनी पुरानी बात याद है और मैं उसको याद कर रहा हूँ और उसको याद करके माफ़ी मांगता हूँ ना आज बैठ के, तो इसका मतलब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम गलतियाँ कर देते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या गलती करी, तो वो भगवान भी कैसे माफ़ करेगा। जो चीज़ जो गलतियाँ हम लोगों से हो जाती है ना, उसको पता नहीं मैं ऐसे यहाँ बैठ के ऐसी बातें क्यों निकल रही हैं, लेकिन इसको समझ जाओगे जिस दिन। ये बाज़ार एक अलग चीज़ है भाइयों, लेकिन इस बाज़ार से अलग जो चीज़ है ना, जो हमें चाहिए, जो जिसके लिए हम इस धरती पे हमने जन्म लिया ना, उसको समझो, सब ठीक हो जाएगा। पश्चाताप करो, अपने जो प्रारब्ध है, जो बुरे कर्म है ना, उसको काटो, सिर्फ पश्चाताप से होगा वो। और ये जो गलत बोल के, किसके बारे में, गुरु के बारे में गलत बोल के और अपने जो पाप कर्म है उसको और बढ़ाते हो। भाई पूरे भारत में क्या, मैं कह रहा हूँ कहीं चले जाओ, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे नुकसान को सहन कर ले। तुम खुद अपने नुकसान को सहन नहीं कर पाते हो, सोचो तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए और दूसरा उसको ले जाए, तो वो छोटी बात नहीं होती। मैंने बहुत लोगों के नुकसान लिए हैं और समझ गए होंगे सब लोग, और फिर भी शिकन तक नहीं है माथे पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं है। ये खैर छोड़ो, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र इसके आगे आता नहीं। बिगड़ गया, सुर बिगड़ गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपसे मिलेंगे 26 तारीख को, 26 जनवरी को 26वें बैच में मिलेंगे, 21 जनवरी को, और 26 जनवरी 7 मनाएंगे। कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, बढ़िया करके दिखाएंगे। स्पेशल 26 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अभी तो सिर्फ आप आओगे, उसमें भी सिलेक्शन होगा। ऐसा मत समझना कि आप सारे परफेक्ट हो। मुझे डिसिप्लिन चाहिए, जिसका जो डिसिप्लिन में रहा, समझ लो उसकी किस्मत चमकेगी। बस पहला नियम याद रखना, झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, पश्चाताप करो और ज़िंदगी में वो सब पाओ जो मैंने पाया है। मैं एक सच बात बताऊं, मैंने जितने पाप कर्म किए ना, वो किसी ने नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने पश्चाताप भी किया। खुल के बोलता हूँ भाई, किए हैं, गलत कर्म हो गए। ये बाज़ार ऐसा है, हर किसी से गलत कर्म करा देता है। ये बाज़ार का जो भाव है ना, इंसान के भाव को ही बदलता है। मेरे भाव भी बदले थे, लेकिन हमने अपना संयम तोड़ा नहीं, वो बरकरार रखा, कामयाबी मिल गई। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा था, बेटा छल छोड़ो, कपट छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, पश्चाताप करो, सब अच्छा होगा। ये नियम बहुत बड़ा है, लेकिन लोग समझते नहीं। जिस दिन समझेंगे, आप भी यहाँ पर आके बैठ के ऐसे ही ज्ञान दोगे। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
जय हिंद, वंदे मातरम।